हेलो बच्चों लोग, माय नेम इज पुष्कर। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के प्रॉपर कंटेंट आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कंटेंट की पहले बात की जाए तो कंटेंट आपको मिलेगा क्या क्या। जैसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है बच्चों की, देखो देख तो लेते हैं यूट्यूब से, बट उसके प्रॉपर नोट्स ना बना ले। अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम्हें एक हफ्ते तक ही सिर्फ याद रहेगा। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स होंगे जो लेक्चर में हुआ है उसके प्रॉपर नोट्स, तो आपको ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो हम लोगों ने सोचा है आपको प्रॉपर नोट्स भी देने के लिए। ठीक है, प्लस उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं कुछ क्वेश्चन करवाएं और कुछ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, तो जो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे उनको आपको प्रैक्टिस शीट, ऐसा प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी वो। ठीक है, वो आपको मिलेगी कहाँ पर, प्लस जो भी बुक मार्केट में चल रही है या जो भी बुक लगवा रहे हैं उनके सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन, जितनी भी बुक्स फिजिक्स की अवेलेबल है उनके प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये सब मिलेंगे कहाँ पर, ये सब मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो अगर अभी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाकर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। चलो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। कुछ नहीं होगा, एग्जाम पेपर होगा तो ठीक है। तो देखो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट क्या है, कुछ आइडिया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है तुम्हारे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें देखो अगर समझा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें होगा? रेस्ट पर। इसमें तुम्हारे मेनली चार चैप्टर हो जाएंगे। तुम्हारा पहला चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, पहला चैप्टर है जिसमें कूलम्ब्स लॉ है। दूसरा चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम और ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज दोनों तुम्हारे में तो मर्ज होगा, किसी बेस में मर्ज होता है ना। और तीसरा चैप्टर तुम्हारा होगा कैपेसिटर, और चौथा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर वो दोनों एक साथ होंगे, और गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वो सब क्या होगा, एक साथ में होगा। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन को समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन? पार्टिकल। और अच्छा, इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? कहाँ से आया होगा इलेक्ट्रॉन? घूमते घूमते एटम से आया होगा, है ना। एटम बेसिकली किस चीज से बना होता है? फंडामेंटल पार्टिकल से। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं तुम्हारे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल को समझा जाए तो बीच में होता है न्यूक्लियस जिसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर जो घूमते उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तुम्हारे मेनली हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर क्या होंगे तुम्हारे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब इसमें तुम्हारे कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास कुछ प्रॉपर्टी होगी, प्रोटॉन के पास कुछ होगी, कुछ न्यूट्रॉन के पास होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कुछ ऐसी चीजें जो वो रखते हैं। जैसे तुम लोग पैसा रखते हैं, है ना, हम लोग पैसा रखते हैं, तो भी ये लोग क्या रखते हैं? कुछ रखते हैं। कुछ को बोलते हैं हम लोग क्या है? दो चीजें मेनली इनके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पहले क्या होगी तुम्हारी? चार्ज। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? मास। पहला क्या होगा? चार्ज, और दूसरा क्या होगा? मास। इनसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? इंट्रिंसिक, है ना। ठीक है, देख लेना क्या लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में तुम्हारे पास चार्ज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मास। अब अगर हम समझे इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज की वैल्यू क्या होगी अगर समझा जाए? तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज की वैल्यू होगी वो तुम्हारी कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम। बात समझ में आ गई? अब ये कूलॉम क्या है? कूलॉम है चार्ज की एसआई यूनिट। ठीक है, अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलॉम। इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? सी से। ठीक है, अब अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं, एमई। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे लिखते हैं? सिर्फ यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मास क्या होगा इसका? याद नहीं है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31
kg, ठीक है। अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, मास आ गया, अब कौन बचा तुम्हारा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मान लेते हैं पहले प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, नहीं आइडिया, गुड, सेम होती है 1.6 इंटू 10 का 19, सी लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, कूलॉम में। अच्छा, मास की वैल्यू क्या होगी फिर प्रोटॉन पर, मास की वैल्यू सेम होगी, नहीं मुझे पता था ये बोलोगे, 1.675 इंटू 10 की जी। हर बार चीज़ें सेम नहीं होती है, ठीक है। अब अगर बात करें किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, नाम से क्या पता चल रहा है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल कोई चीज की होती है तो क्या होती है, उसे बोलते हैं जीरो, ठीक है। तो इस पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब अगर मास की वैल्यू बात करें तो कितना हो जाएगा, ये बात मुझे लग रहा था ऐसे ही बोलोगे, मास की वैल्यू जीरो नहीं होती, मास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर। तो प्रोटॉन का मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दें, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और मास ऑफ प्रोटॉन होता कितना है, लगभग लगभग 1.675 इंटू 10 का 27 kg, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, तुमने एक चीज गौर किया जो हमने नहीं गौर किया, तुमने भी गौर नहीं किया, गुड, बट हमने गौर कर लिया, क्या गौर किया, देखो यहाँ पर और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, क्या सेम हो सकती है, देखो ये तो चार्ज है और ये क्या है, प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन को हम लोग बोलते क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव की, नेगेटिव का चार्ज कितना होगा, 1.6 इन 10 का 19 कूलम। और इस पे कैसा होगा तुम्हारा, पॉजिटिव का, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा जो चार्ज हो जाएगा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तुम्हारी बेस से कुछ पैसे हैं, इसको नोट कर लो फटाक से। तो आज कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कुछ पढ़ा था आज का टाइम, आज के टाइम में, मतलब घर पे, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पढ़ो बस, तो जिसमें कुछ पढ़ा था, गुड। तो देखो अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो हमने दो टाइप्स के चार्जेस तुम्हें समझाई दिए, तो पता नहीं चला गलती से कैसे, हमने बताया क्या है टाइप्स ऑफ चार्जेस में, एक चार्ज तुम्हारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज कैसा होगा तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज साथ में हो, तो तुम क्या, दो चार्ज पॉजिटिव के हो या दो चार्ज नेगेटिव के हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर तुम्हारे पास दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ रखे हो, या तुम्हारे पास दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो, एक साथ रखे हो, और ये किसी आर डिस्टेंस पर प्लेस हो, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो रजिस्टर है, एक साथ रखे हैं दो रजिस्टर पॉजिटिव मान लो, तो आर डिस्टेंस पर प्लेस है, तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, अरे गधे, नहीं समझे, तो ये क्या होगा, रिपल्शन, क्या हो जाएगा तुम्हारा, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर तुम्हारे पास एक नेगेटिव हो और एक क्या हो, पॉजिटिव, और दूसरा पॉजिटिव हो तो तीसरा क्या हो, नेगेटिव, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर, बात समझ में आ गई, अट्रैक्शन, ठीक है। अब इनके एरोस कैसे बनेंगे, तो ये तो आर डिस्टेंस पर है, मतलब कि अगर तुम्हारे पास अट्रैक्शन हो रहा होगा तो किसी ना किसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, तो अगर अट्रैक्शन हो रहा होगा तो इनके जो एरोस हैं, फोर्स के एरोस हैं, बेसिकली अगर तुम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके पर फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स के जो एरोस होंगे कुछ ऐसे बनेंगे होंगे, जैसे मान लेते हैं ये चार्ज ही तो तुम्हारे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब मान लेते हैं ये क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्यू कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो अगर मान लेते हैं ये तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, इन दोनों की डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे होगी, आर डिस्टेंस पर है, इनकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी, कैसे होगी, रिपल कर रहे हैं तो रिपल क्या करेंगे, बाहर जाएंगे अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, तो रिपल के केस में क्या होगा, ऐसे होगा, ये एफ फोर्स से क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे, ये भी क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, बात समझ में आ गई। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब सेम केस नेगेटिव के साथ भी हो जाएगा, अगर दो नेगेटिव चार्ज रखे हो
तो भी क्या होंगे, रिपल करेंगे। कितने, एफ फोर्स से। तो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तब क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। कैसे, आर डिस्टेंस पर है, इनकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये तो आउटवर्ड हो गई, बाहर की ओर होगी, और ये कैसे हो जाएगी, इनवर्ड, ठीक है, अंदर की ओर। ये डायरेक्शन कैसे होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना पॉजिटिव में से बाहर रहता है, नेगेटिव में से क्या होता है, अंदर होता है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो दोनों डायरेक्शन क्या होंगी, अंदर की ओर होगी, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से। बात समझ में आ गई, फोर्स चेंज नहीं होगी, दोनों की फोर्स क्या होगी, सेम होगी। इस तरीके से अगर यहाँ नेगेटिव हो और यहाँ क्या हो, पॉजिटिव हो, तो भी सेम डायरेक्शन बनेगी ऐसे करके, आर डिस्टेंस पर। ये भी इधर फोर्स एफ लगाएगा और ये भी फोर्स क्या लगाएगा, इधर एफ फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ गई, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाक से। चार्ज की एक्चुअल प्रॉपर्टी को समझेंगे, जिससे हमारा थोड़ा बहुत काम बन सके, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, चार्ज की। तो हम लोग क्या समझेंगे, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी, वो क्या होगी, इसे बोलते हैं एडिटिविटी। क्या बोलते हैं इसे, एडिटिविटी, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब एडिटिविटी ऑफ जो चार्ज है तुम्हारी, ये कैसी प्रॉपर्टी है, ए डबल डी का मतलब ऐड हो रहा है, तो चार्ज को मेनली इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। बस इससे समझ लें, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज क्या होगा, ऐड होगा, और चार्ज ऐड होने के लिए क्या यूज करेगा, विथ साइन। बात समझ में आ गए, क्या यूज करेगा, अपना साइन। और साइन या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर क्या होगा, नेगेटिव, दोनों साइन यूज कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो चार्ज है तुम्हारा, वो कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी से, स्केलर है, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गया, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों, क्योंकि स्केलर को हम लोग नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, और इसको भी हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, नॉर्मल ही ऐड कर रहे हैं। बात समझ में आ गया, हम लोग इसको जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव की तरह की से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुत ढेर सारे चार्ज है, जैसे एक चार्ज की वैल्यू रखी है तुम्हारी। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला समझ लो पहले। जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इनफाइनाइट Qn तक, ठीक है। Q क्या है, टोटल चार्ज, कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज, और Q1 Q2 Q3 क्या है, इंडिविजुअल चार्ज, ठीक है। अब जैसे समझ लेते हैं, एक बॉटल तुम्हारे पास है, क्या है, एक जैसे बॉटल रखी हुई है, एक बॉटल है, अब बॉटल के अंदर तूने मार्बल्स को क्या कर दिया, फिल कर दिया है। तो बताओ टोटल बॉटल के अंदर कितने मार्बल हैं, कैसे बताओगे, तो ऐड करना पड़ेगा। तो वही कहानी इसके साथ है, एक तुम्हारे पास क्या है, कंटेनर है, उस कंटेनर को क्लोज कर दिया हमने। क्लोज करने का मतलब ना कंटेनर से कोई चीज बाहर आ सकती है और ना ही अंदर जा सकती है। इस चीज को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। बात समझ में। तो इस कंटेनर में मैंने बहुत ढेर सारी क्या रखी है, बॉल्स रख दिए। अब उन बॉल्स की जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रखी है। जैसे ये जो बॉल्स है वो एक्चुअल में क्या है, तुम्हारे चार्जेस, ठीक है। तो इसमें एक की वैल्यू 1 है, एक की 2 है, एक की 5 है, एक की -6 है, ठीक है। एक की 8 दे रखी है, एक की दे रखी है 10, एक की दे रखी है -15, -15। एक क्या दे रखा है तुम्हारे पास, एक हटा ही दो, चलो ज्यादा हो गया, ठीक है। अब बताओ टोटल इस कंटेनर में टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, ऐड करेंगे तो नॉर्मल ऐड कर दिया जाए, चलो ऐड करते हैं इसको नॉर्मल। तो नॉर्मल ऐड करोगे तो क्या होगा, Q इक्वल्स टू Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी रखी है, 1, Q2 की वैल्यू कितनी रखी है, 2, Q3
कितनी रखी है 5, और Q4 की माइनस का 6 है ना, ये माइनस का 6, फिर Q7 की 8, फिर 10, फिर -15, ऐड देखो कितना आ जाएगा, देखो 10 हो गया ये चुप है ना, और ये क्या हो गया 15 हो गया, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। है नहीं समझे, ये प्लस का 8, 10, 15 प्लस 15 -15 चला गया, समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या बचा 6 में कितना गया 4 बचा, 4 में एक आया कितना 5, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 5, क्या कूलॉम। बात समझ में आया? देखो देखने से बहुत ज्यादा चार्ज लगा था, एक्चुअल में जब ऐड किया तो चार्ज की क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो, ये तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसको नोट करो फटाक से। चार्ज की उसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सबसे भारी वर्ग में यही वर्ड है तुम्हारा। ठीक है, यही समझ में आ रहा होगा। अब इसका मतलब क्या होगा क्वांटाइजेशन का मतलब, क्वांटाइजेशन का मतलब इतना समझ लो कि कोई चीज तुम्हारी डिवाइड जो हो रही है वो सबसे छोटे पास्ट पे जा रही है। मतलब कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए डस्टर है, इसको तुम तोड़ते चले जाओ, कहाँ तक पहुंचोगे, तोड़ते तोड़ते जाओगे अगर तुम, क्या हुआ, हाँ क्या लास्ट का टुकड़ा मान लो वुड का टुकड़ा बचा है ना? और उसको तोड़ो, और तोड़ते तोड़ते जाओ तो फिर एटम के पास पहुंचोगे, और तोड़ो तो चार्ज के पास पहुंचोगे। फाइनल पोजीशन इसकी क्या होगी, चार्ज। फाइनल पोजीशन की जब तोड़ते हुए चले जाओगे तो कहां पहुंचोगे जाकर, चार्ज। और तोड़ सकते हो क्या इसको, क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, चार्ज। तो हमें ये समझ में आया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, हम से छोटा नहीं जा सकते, चार्ज से छोटा जा ही नहीं सकते, नहीं समझे। और चार्ज या तो क्यू बोल दो या तो फिर क्या बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो। ठीक है, इससे छोटा करने का मतलब क्या है, कुछ है, हो ही नहीं पाएगा। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि जो चार्ज है वो तो ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, किसके मल्टीपल, एन के मल्टीपल। ठीक है, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे समझते, तुम्हारे पास ये एक बॉटल है और एक बॉटल तुम्हारे पास ये है। ठीक है, अब इस बॉटल में तुम्हारे पास मार्बल है, जैसे ये बॉटल है, ठीक है, और इस भी बॉटल में क्या है तुम्हारे पास, मार्बल है। ठीक है, अब इस बॉटल से इस बॉटल में मार्बल अगर तुम फिल करोगे तो कैसे फिल करोगे, निकाल कर। अब मार्बल तो एक छोटे छोटे होते हैं ना, अब मार्बल तो या तो एक मार्बल जा सकता है या तो फिर 2 मार्बल जा सकते हैं, या तो फिर 3 मार्बल जा सकते हैं, या तो फिर 10,000 मार्बल जा सकते हैं। क्या तुम कभी इसमें से आधा मार्बल निकाल के इसे भेज सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट ही क्या है तुम्हारी, मार्बल है। नहीं समझे, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जब एक बाटली से दूसरे बाटली में क्या ट्रांसफर कर रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो तो 1, 2, 3, 4 हजार 10,000 के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। बात समझ में आई कि नहीं है, वो कभी 3/2 या तो 1/2 या तो फिर 5/2 फ्रैक्शन फॉर्म में कभी ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आ गया, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो जैसे इसका फॉर्मूला बनाते हैं, देखो इधर, अगर हमने एक चार्ज को ट्रांसफर किया था तो हमें क्या लिखा था 1e, अगर 2 चार्ज को ट्रांसफर किया तो कितना लिखेंगे 2e, अगर 3 को किया तो 3, 4 को किया तो 5 को किया तो, अच्छा ऐसे करते करते ले आएंगे तो कितने कर सकते, 1000 कर सकते हैं, फिर 10,000, फिर एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसको मुझे पता ही नहीं है, जो वैल्यू पता नहीं है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इंटू ई। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, चार्ज को, और चार्ज बताता है क्वांटिटी को, और क्वांटिटी हम लोग डिफाइन किए थे क्या थी, क्यों। अभी देखो चार्ज हम लोग इसमें भी चार्ज को ऐड कर रहे थे और इसमें भी क्या कर रहे हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। यही तुम्हें बोलता है कि चार्ज जो होगा ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, N के मल्टीपल। चार्ज ट्रांसफर हमेशा N के मल्टीपल, या तो फिर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा कैसा होगा, N के मल्टीपल। और जो N होगा तुम्हारा वो बिलोंग करेगा इंटीजर। किसे बिलोंग करेगा, इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, +-1, +-2, +-3, इंफिनिटी तक है। बात समझ में आ गई। कभी भी वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में इंटीजर में नहीं होती, इसे किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इसमें मल्टीप्लाई होता था चार्ज, इसमें क्या करते, सिस्टम में रखा हुआ था। अब इसमें क्या है, ऐसे बोरी से भर के निकाला, जितने हाथ में आ गए उठा के दूसरी बोरी में रख दिया, ठीक है। अब जितने हाथ में आएंगे वो तो जैसे मान लेते वही है, सिंपल सी कहानी है। अगर तुम एक बोरी से चावल को निकालोगे तो चावल को ऐसे निकाला तुमने हाथ से, कितने चावल आए पता ही नहीं है, कितने चावल आए, इतने राइस आ गए। एन इंटू ई, ई क्या है तुम्हारी राइस हो गया, एन क्या नंबर्स ऑफ राइस हो गया। अब है तो तुम्हारी टोटल क्या, राइस ही है ना। अब वो बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में है, तो हम लोग एक एक ना लिख के क्या लिख दिया, कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, चार्ज। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, चार्ज, ठीक है, हो गया। देखो तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है उसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तुम्हें थोड़ा बहुत तो पढ़ा पता ही होगा, क्योंकि तुमने बचपन से साइंस पढ़ते हुए आ रहे हो। साइंस में क्या लिखा हुआ था कि जो एनर्जी होती है, तुमने यहाँ पे चार्ज की जगह यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी होगी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 6-7 में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी, ठीक है, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। वही कहानी यहाँ भी है कि चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना तो मिटाया जा सकता है, वो सिर्फ क्या हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या लिख सकते हो, वाटर। अच्छा वाटर को क्या करोगे, अगर वाटर को फ्रीज करोगे तो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के फॉर्म में। आइस को फिर से मेल्ट करोगे किसके फॉर्म में आ जाएगा, और अगर वाटर को ज्यादा हीट कर दो किसके फॉर्म में चला जाएगा, और गैस को फिर से अगर क्या कर लो, कंडेंसेशन कर लो, ठंडा कर लो, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो गया एग्जाम्पल तुम्हारा। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, क्या हो सकता है, ना तो, वो तो सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है ना, वो तो सिर्फ चेंज हो रही है, अपनी फॉर्म को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है। तो इसमें लिख लो चाहो तो, चार्ज कैरिड बाय, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे, कैरिड होंगे, मतलब हाँ 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ भाई तो कितने होंगे, किया जाए। समझ तो वैसे भी नहीं आ रहा होगा, है ना। गुड। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं तुम्हारे पास, हाँ 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑब्वियसली बात है क्या दे रखा है तुम्हारे पास, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम्हारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। ये तुम्हें वैसे याद ही करना, ये दे ही रखा होता है हमेशा, ठीक है। और तुम्हें निकालना क्या है, नंबर्स ऑफ कैरेट चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लो, क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। तो कितना लिखा है, 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁻⁹ तो सॉल्व को कितना आ रहेगा, सॉल्व करना आता है, इसकी पावर पर सॉल्व कर लो, 12.5 इंटू 1.6, और सॉल्व करोगे ऐड हो जाएगी पावर, है ना। तो ऐड हो कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 19, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12.5 12.5 इंटू 1.6
इंटू क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या बढ़ेंगे, दो, दो जीरो की एक जीरो, एक, फिर यहाँ पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या बढ़ेगा, एक, जीरो, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो तुम लिख लेना। आंसर क्या आएगा बता दे रहा हूँ, 2 × 10⁻⁻10 आएगा, ठीक है। डिवाइड तुम घर पे करना आराम से, ये काम तुम थोड़ा सा कर ही सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन समझो कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो दो प्रोटॉन को क्या करता है, कंटेन करता है, दो प्रोटॉन को रख के रख छुपा के रखे रहता है, ठीक है। तो दो प्रोटॉन को छुपा के रखे रहता है, तो दो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, या एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। तो दो प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम। अब ये इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। तो इसको लिख सकते क्या हम लोग हैं, 2 इंटू 10 1.6, ठीक है। समझ में आया किया क्या मैंने, तो याद रखना इस चीज को, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे भी। हाँ आइंस्टाइन सुना है, वो कौन थे ना, चलो गुड, इतना सुन लिया बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या चीज डिस्कवर किया था, कुछ तो डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो फिर तुम फिर जानते हो, नाम से जानते हो, मतलब भाई काम से नहीं जानते। हाँ, जो कुछ लोग होते हैं ना भाई नाम से जानते भाई काम से नहीं जानते, है ना, तो यही वाला केस है ना, तो याद आ जाएगा, ठीक है। देखो उन्होंने सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो की थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नाम सुना था। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, कुछ पता है, गुड, पहले सरेंडर कर दिया कि मुझे नहीं पता, आप जो है आप बताइए। देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है, और सबसे जो फेमस एक इक्वेशन थी, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, इसके बारे में बताया था उन्होंने कि जो मास होगा तुम्हारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, और एनर्जी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारी मास में, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए थे, उतना सबको नहीं जानना है। उन्होंने एक चीज और बताई थी कि हम लोग कभी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, बहुत धीमी होती है, 3 × 10⁸ क्या कहा था कि हम लोग कभी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते। उनके पीछे उन्होंने दो रीजन दिए थे, सो दो नहीं तीन रीजन दिए थे। पहला जो रीजन दिया था उन्होंने, लेंथ कंस्ट्रक्शन, लेंथ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लेंथ कंस्ट्रक्शन। फिर दूसरा दिया था मास, रिलेटिव मास बोल सकते हो, या क्या लिखा है उसने, वो देख रहे नहीं देख, मान लेते हैं मास डायलेशन, नहीं टाइम डायलेशन होता, क्या लिख दिया जाए इसका, रिलेटिव मास लिख देते हैं, चलो रिलेटिव मास, ठीक है। और तीसरी चीज जो थी वो थी टाइम डायलेशन, टाइम टाइम डायलेशन। अब तीनों भाई नए नए नाम सुने तो पता चल रहा होगा, है। देखो लेंथ कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसके लेंथ में तुम्हें चेंजेस दिखेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर ये है अभी तो रुकी हुई है तो तुम्हें दिख रही है इतनी बड़ी है, अगर इसको मूव करवाएं तो तुम्हें क्या दिखेगी, थोड़ी सी ये एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेन, तो जब बहुत तेजी से मूव कराओगे तो ट्रेन क्या दिखेगी, एक्सटेंड होती हुई दिखेगी, और अगर और तेजी से मूव करवा दिया तो पूरी गैप भी हो जाएगी, ठीक है। या उसमें बोला था
लेंथ में इसके चेंजेस हो गए, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, चेंज हो गए। या तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, या तो क्या करेगी वो एक्सट्रैक्ट करेगी, ठीक है, मेनली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन से क्या आया था, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से चली तब, और अगर नॉर्मल केस में चला तो वो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग नॉर्मल केस पे चलते हैं तो हम लोग कोई फर्क नहीं पता चलता है। उसके बाद क्या आता है, रिलेटिव मास, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो माइंड भी है। ये होता क्या है, एम इज इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या